Hello everyone. In this video, I am doing question number 11 of exercise 8.1, chapter 8, quadrilaterals. So, the figure of the question is this is one of the triangles. Then you may take it dotted or you may take it solid line. In the book it is given dotted, so I have taken dotted. This is solid line and this is extended. If you take it solid line, then also there is no problem. This is joint. So this is A, B, C, D, E and F. These are the points. So question is, in triangle ABC and triangle DEF, AB equal to DE, AB parallel DE, BC equal to EF, BC parallel EF. Vertices A, B, C are joined to the vertices these DEF. So show that all these points are to be proved. So let's start. Given सबसे पहले आपने क्या लिखना है, गिवन दो ट्राइंगल्स की बात की गई, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल DEF. Triangle ABC and triangle DEF in which AB equal DE, comma AB parallel DE, comma BC equal EF, comma BC parallel EF. Now to prove, में कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, 6 पॉइंट्स हैं. टू प्रूव फर्स्ट पार्ट इज क्वाड्रिलेटरल ABED is a parallelogram. Then part number second, quadrilateral BEFC is a parallelogram. Then part number 3, AD parallel CF and AD equal CF. Part number 4, quadrilateral ACFD is a parallelogram. Part number 5, AC is equal to DF. Part number 6, triangle ABC is congruent to triangle DEF. स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ ऑफ पार्ट नंबर 1. First of all, we are to prove that quadrilateral ABED is a parallelogram. तो ये देखो ABED, तो पैरेललोग्राम के लिए सबसे पहले आपको कंडीशन ये समझनी है कि अगर पैरेललोग्राम में मिनिमम 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हो तो पैरेललोग्राम है, या
बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तब भी वो पैरेललोग्राम है, या बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तब भी पैरेललोग्राम। देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन बनती है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, जिसकी बात की गई, दैट इज ए बी ई डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में। अब जरा फिगर को ध्यान से देखो और गिवन को। आपको गिवन में ए बी इज पैरेलल टू डी ई दे रखा है, और ये ए बी पैरेलल डी ई इसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है, और साथ में ए बी और डी ई इक्वल भी दे रखा है। तब तो कंडीशन पूरी होगी जो हमें पैरेललोग्राम के लिए चाहिए थी। तो आप लिखेंगे ए बी इक्वल डी ई, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, और उसके आगे ए बी पैरेलल डी ई, यहां भी ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। अब you can see the condition is fulfilled that one pair of opposite sides is parallel and equal। तो आप लिख देंगे therefore quadrilateral ABED is a parallelogram। we have proved it a parallelogram। अब इसका सेकेंड पार्ट में BEFC को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल BEFC। अब देखो ये है BEFC, आप एक तो ये देखो पैरेललोग्राम जो ये प्रूव करनी है BEFC, तो गिवन में कुछ ऐसा दे रखा है जिससे ये पैरेललोग्राम प्रूव होगा। ये देखो BC और EF इक्वल है, BC इज पैरेलल टू EF, सो इट इज प्रूव्ड। तो आप लिखेंगे BC इक्वल टू EF, ब्रैकेट में लिखेंगे इट इज गिवन, फिर BC पैरेलल टू EF, ये भी आपको गिवन है। तो एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल एंड इक्वल हो गया, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम। अब पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में क्या बोला गया है, AD पैरेलल CF। तो AD पैरेलल CF और AD इक्वल टू CF। सो हाउ वी आर टू स्टार्ट दिस। AD पैरेलल CF के लिए एक तो आपने अभी अभी प्रूव किया AD पैरेलल टू BE। AD पैरेलल BE प्रूव नहीं किया, क्यों होगा AD पैरेलल BE, क्योंकि ABED पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके। तो जब भी कोई पैरेललोग्राम होगा तो उसकी ऑपोजिट पेयर पैरेलल होगा, तो AD और BE पैरेलल होंगे। तो आप लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप लिखेंगे AD पैरेलल BE, और ब्रैकेट में इसका रीजन लिख दो, बिकॉज opposite sides of parallelogram ABED, opposite sides of parallelogram ABED। फिर आपने प्रूव किया BECF भी पैरेललोग्राम, राइट। तो BE पैरेलल CF भी हो जाएगा, BE पैरेलल CF। इसका भी रीजन क्या रहेगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम BEFC, राइट। अब AD पैरेलल BE है, BE पैरेलल CF है, तो यहां BE सेम आ रहा है। तो आपको पता है टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर AD पैरेलल टू CF, AD पैरेलल टू CF। तो इसका रीजन लिख दो ब्रैकेट में, टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, are
पैरेलल टू ईच अदर, टू लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी तो सिर्फ प्रूव हुआ AD पैरेलल CF, हमें तो AD CF के इक्वल भी प्रूव करना है। तो जैसे आपने AD और BE को पैरेलल किया तो AD और BE इक्वल भी तो होंगे, क्योंकि AB ED पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल भी होती हैं। इसी तरह से आपने BE FC को भी पैरेललोग्राम प्रूव किया तो BE और CF इक्वल भी तो होंगे। अब इसके आगे, अभी ये थर्ड पार्टी कंटिन्यू है, आप लिखेंगे यहां पे AD इक्वल BE, इसको आप एक पॉइंट नंबर 1 दे सकते हैं और ब्रैकेट में रीजन लिख दो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा, ABED। इसी तरह से BE इज इक्वल टू CF, इसको पॉइंट नंबर 2 दे दो और इसका भी रीजन यही लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम BEFC, BEFC। अब क्या ऑब्जर्व कर रही हो, यहां BE दोनों जगह आ रहा है तो आप इक्वेट कर दो इनको, इक्वेटिंग 1 and 2। जब 1 and 2 को इक्वेट करोगे तो BE को ड्रॉप कर दोगे क्योंकि ये दोनों सेम है, तो AD किसके बराबर आ जाएगा, CF के बराबर। तो AD इज इक्वल टू CF। तो ये पार्ट नंबर 3 भी आपका प्रूव हो गया। अब पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में बोला गया कि ACFD ये पैरेललोग्राम है, तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया क्योंकि AD पैरेलल CF है और AD इक्वल टू CF है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल एंड इक्वल हो, वो तो खुद पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। तो अब आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल ACFD, इन क्वाड्रिलेटरल ACFD, AD पैरेलल CF, ब्रैकेट में इसका रीजन लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। फिर लिखेंगे AD इक्वल CF, इसका भी रीजन यही लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। तो एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल एंड इक्वल हो चुका, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ACFD is a parallelogram। अब पार्ट नंबर करते हैं 5। फिफ्थ पार्ट में बोला गया AC और DF को इक्वल प्रूव करने के लिए। तो ये AC है और DF ये है, राइट। तो AC और DF को इक्वल प्रूव करना, तो आप ACFD को पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो AC इक्वल टू DF इक्वल होगा ही होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहां फिफ्थ पार्ट में, AC इज इक्वल टू DF, डायरेक्ट लिख देना AC इज इक्वल टू DF। तो यहां रीजन लिख दो ब्रैकेट में, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ACFD यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड पैरेललोग्राम, तो इसकी ऑपोजिट साइडें क्या होंगी, इक्वल। अब इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे। पार्ट नंबर 6 में दो ट्राइंगल्स की बात की गई, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब ट्राइंगल ABC, ये देखो, दिस इज ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF। AB इक्वल टू DE गिवन था, राइट। BC इक्वल टू EF आप प्रूव कर चुके क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, किसकी, BEFC की।
ए सी इक्वल टू डी एफ, ये भी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। कौन सा पैरेललोग्राम? ए सी एफ डी। बस एस 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 लग गई। तो आप कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू डी ई, इसका रीजन सिंपल है, गिवन। फिर बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी आपको गिवन में था। ये देखो बी सी इक्वल टू ई एफ, दिस इज गिवन। बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन। अब ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ, ये आपको गिवन में नहीं था, तो आपने क्या लिख दिया? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए सी एफ डी, ए सी एफ डी। कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगी? एस 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 बाई एस एस एस, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle DEF. So this is the solution of question number 11. All the 6 parts are proved. Hope you have understood these. Thank you.